आप सभी को मेरे YouTube चैनल मैट्रिक गुरु STM में स्वागत है। आज का क्लास होने जा रहा है रियल नंबर वास्तविक संख्या चैप्टर का जो है एक सवाल है, जिसका जो सवाल है, सिद्ध करें कि 2 माइनस 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, इसमें सिद्ध करना है कि 2 माइनस 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी तरीका से बताएंगे। और जो है मानने वाला पी क्यू, पी बाटा क्यू, इतना लंबा नहीं जाएंगे, प्रोसेस बहुत इजी करेंगे। प्रोसेस क्या रहेगा कि देखिए, बहुत आसान तरीका से बता रहे हैं। सॉल्यूशन करेंगे, माना कि 2 माइनस 3√5 एक परिमेय संख्या है। इसको क्या मान लेंगे, परिमेय संख्या, कि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्यों मानते हैं, समझेंगे। परिमेय संख्या इसलिए मानते हैं कि परिमेय संख्या जो मानेंगे ना, तो ये जो गलत साबित करेगा, आगे जो इक्वेशन आएगा, समीकरण आएगा, वो गलत साबित करेगा। और जब भी वो गलत साबित करेगा तो इसे प्रमाणित हो जाएगा कि जब ये परिमेय नहीं है तो आखिर है तो है क्या, तो ये अपरिमेय संख्या है। देखिए, तो परिमेय संख्या माने हैं, इसको जब परिमेय संख्या माने हैं तो लिखेंगे, इसीलिए 2 माइनस 3√5 बराबर R, जहां R एक परिमेय संख्या है, जहां R एक परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या, इसको R को परिमेय संख्या माना गया, तो अब इससे देखिए, इसको कुछ करना नहीं है, बस इसको परिमेय संख्या मान लिए। यहाँ P बटा Q भी मान सकते हैं, लेकिन P बटा Q मानने पर यह लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सबसे सिंपल तरीका है, जब भी डबल पद के साथ रहे अपरिमेय संख्या तो सिर्फ R के बराबर मानिए, और एक अपरिमेय को एक साइड कर दीजिए, परिमेय को एक साइड कर देंगे, जिससे क्या होगा कि परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी होता नहीं है, जो असंभव हो जाएगा। इसलिए हमारी मान्यता गलत साबित हो जाएगा और ये परिमेय नहीं अपरिमेय सिद्ध हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस में रहता है, साइड जब बदला जाता है तो माइनस हो जाएगा। इस साइड से जब इस साइड आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 2 माइनस R हो जाएगा। देखिए, ये पद क्या है, माइनस में है, जब भी इस साइड को बदलकर इस साइड आएगा तो ये भी प्लस में हो जाएगा, तो 3√5। देखिए, अब इसके साथ ये क्या है, गुना में है, यहाँ कुछ नहीं तो ये गुना में होता है। जब ये गुना में है इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 माइनस R बट्टा में आ जाएगा 3, अब बराबर ही हो जाएगा √5। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। इस समीकरण फर्स्ट में देखिए स्पष्ट दिख रहा है। देखिए, हम R को क्या माने हैं, यहाँ परिमेय संख्या माने हैं, कि जहां R एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगा तो ये दोनों तो परिमेय संख्या है। अब ये माइनस में आए, बटा में आए, दशमलव में दे मान, लेकिन ये हर एक कंडीशन में एक परिमेय संख्या देगा। लेकिन ये पहले से जानते हैं कि √5 जो होता है अपरिमेय होता है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं होता है। तो ये हो गया आपका परिमेय और ये हो जाएगा अपरिमेय। इसीलिए लिखेंगे नीचे समीकरण फर्स्ट से, क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो क्या है, असंभव है, जो क्या है, असंभव है। जब भी असंभव है, क्यों असंभव है, कभी परिमेय संख्या अपरिमेय के बराबर हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल कभी न हुआ है और न ही होगा। इसलिए याद रखेंगे कि परिमेय संख्या, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट में जो आया है, परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या, जो क्या है, असंभव है। इसलिए हमारी मान्यता गलत है कि 2 माइनस 3√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः 2 माइनस 3√5 एक अपरिमेय
संख्या है। देखिए एक बार इसको फिर से समझ लेंगे बेटा ढंग से, क्योंकि बहुत इजी है और 2 स्तरीय क्वेश्चन मैट्रिक परीक्षा में इस बार भी पूछा जा सकता है या इसी आधार पर आता है, सिर्फ यह इक्वेशन बदलता है। बदलेंगे 100% आपको जो है 2 नंबर आना तय है, इसलिए बिल्कुल बहुत अच्छा से देखेंगे। देखिए और किसी प्रकार का अगर दिक्कत होता है तो कमेंट कीजिए कि क्या समझ में नहीं आया, ताकि हमको पता चले और उसको फिर से सुधार किया जाए। देखिए इसमें सवाल दिया था कि सिद्ध करें कि 2 माइनस 3√5 एक अपरिमेय संख्या है। यह अपरिमेय संख्या जब भी देगा, किसी भी अपरिमेय संख्या को जब आप परिमेय संख्या सिद्ध कीजिएगा तो आपको क्या करना है कि इसको परिमेय संख्या मानना पड़ता है। इसको क्या करते हैं, परिमेय संख्या मानते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना कि 2 माइनस 3√5 एक परिमेय संख्या है, और जब ये परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या के बराबर करना होगा, इसीलिए 2 माइनस 3√5 को हम r के बराबर किए। यहाँ पी वाई क्यू के भी बराबर कर सकते हैं, लेकिन ये पी वाई क्यू करने से लॉन्ग हो जाएगा, इसीलिए 2 स्तरीय क्वेश्चन है, ये भी इतना कर देंगे तो बहुत है, इसीलिए इसको r के बराबर मान लेंगे, जहां r एक परिमेय संख्या है। और जब परिमेय संख्या हो गया तो प्लस में है, इसको इधर भेज दीजिए, ये माइनस में है, इसको इस साइड भेजेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। अब ये जो है √5 के साथ 3 जो है गुना में है, तो ये जो 3 गुना में है इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, और जब ये भाग में चला जाएगा तो ये किसी भी कंडीशन में, देखिए r तो परिमेय संख्या है, 2 परिमेय संख्या होता है 3 परिमेय, यानी ये पूरी संख्या 2 माइनस r/3 जो होगा, यानी 3 जो होगा ये क्या हो जाएगा, ये परिमेय होगा। और ये क्या है, ये जानते हैं कि √5 जो होता है अपरिमेय होता है, तो जो परिमेय बराबर अपरिमेय जो कभी संभव नहीं है, इसीलिए लिख दिए इसको, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या जो असंभव है। जब यह असंभव है तो इसीलिए हमारी मान्यता क्या हो गया, गलत हो गया। हम क्या माने थे कि ये परिमेय है, लेकिन परिमेय आने पर यह असंभव सिद्ध हो रहा है, इसीलिए हमारी मान्यता गलत है कि रूट यानी 2 माइनस 3√5 एक परिमेय संख्या है, अतः 2 माइनस √2 माइनस 3√5 एक अपरिमेय संख्या है।